बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहते थे। राजा रानी बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे। उनकी सारी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद रानी को एक बेटी हुई जो बहुत ही प्यारी थी। रानी ने उसका नाम सिंड्रेला रखा। सभी उससे राज्य में बहुत प्यार करते थे। सिंड्रेला धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही थी। रानी अब धीरे धीरे बहुत कमज़ोर और बीमार पड़ने लगी थी। वहाँ के वैद्य ने सभी को बता दिया था कि रानी अब कुछ ही समय की मेहमान है। रानी हमेशा अपनी कमरे की खिड़की के बाहर देखा करती थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप कमरे के बाहर क्या देखती हैं? रानी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मैं ये अनार का पेड़ देखती हूँ जो मैंने लगाया था जब तुम पैदा होने वाली थी। और देखो, आज ये पेड़ कितना बड़ा हो गया और इसमें कितने अच्छे अच्छे फल आते हैं। सिंड्रेला, वैद्य कहते हैं कि मैं जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस हो या मेरी याद आए तो तुम इसी अनार के पेड़ के पास आ जाना। तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सिंड्रेला बहुत दुखी होती है और कुछ दिनों बाद रानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा और राजकुमारी हमेशा बहुत दुखी रहने लगे। राजा की ये हालत उनकी प्रजा और उनके मंत्रियों से देखी नहीं गई। सभी ने उनको ये सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि सिंड्रेला अभी बहुत छोटी है। सबकी बात मानकर राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा अपनी नई रानी से कहते हैं, महारानी, मैं अपनी बेटी सिंड्रेला से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखें और उसकी एक अच्छी माँ साबित हों। ऐसा कहने के बाद रानी राजा से कहती हैं, हाँ महाराज, मैं सिंड्रेला का पूरा ध्यान रखूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन रानी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पहले तो वो सिंड्रेला के पास जाकर मीठी मीठी बातें किया करती और सिंड्रेला भी अपनी नई माँ से बहुत खुश थी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो धीरे धीरे सिंड्रेला को परेशान करने लगी। अब वो कुछ न कुछ ऐसा करती कि जिससे सिंड्रेला रोती और अपनी माँ के बताए हुए उस अनार के पेड़ के पास जाती और सारी बातें उसे अपनी माँ समझकर कह डालती। एक दिन सिंड्रेला जब उस अनार के पेड़ से ऐसे ही बहुत सारी बातें कह रही थी, तभी अचानक उसमें हीरे जैसे फल आने लगे, जिसे देखकर सिंड्रेला बहुत हैरान हो जाती है और फिर वो समझ जाती है कि उसकी माँ यहीं है, उसके पास, इस पेड़ के रूप में। कुछ दिनों बाद राजा को पता चलता है कि उनके राज्य में हाथी घोड़े गायब हो रहे हैं, जिसे लेकर के सभी बहुत परेशान थे कि आखिर ये हाथी घोड़े जाते कहाँ हैं। एक दिन सिंड्रेला जब बागीचे में टहल रही थी तो उसने देखा एक बहुत बड़ी सी राक्षसी वहाँ घूम रही है। हा हा हा, मैं पहले इस हाथी को खाऊंगी और फिर इस घोड़े को। हा 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 हा। उसके ऐसा कहते ही पहले हाथी और फिर घोड़ा वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सिंड्रेला बहुत डर जाती है और वो डरकर वहाँ से भागने लगती है। वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी कि तभी उस हीरे के पेड़ से एक हीरा टूटकर गिर जाता है और वो एक उड़न खटोले में बदल जाता है। वो उड़न खटोला जल्दी से सिंड्रेला के पास पहुंचता है और सिंड्रेला जल्दी से उसमें बैठ जाती है। वो उड़न खटोला सिंड्रेला को लेकर उड़ जाता है। चुड़ैल के जाने के बाद वो उड़न खटोला वापस सिंड्रेला को उस पेड़ के पास ले आता है, जहाँ उस पेड़ से आवाज आती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इन हीरों के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। महल में जो रानी बनकर रह रही है, असल में वो एक राक्षसी है। वही राज्य के सारे जानवरों को खा जाती है। बेटा, तुम इसमें से एक हीरा ले जाकर उसके माथे पर रख दो, वो राक्षसी वहीं मर जाएगी। अपनी माँ की कही हुई बातों को सुनकर सिंड्रेला एक हीरा लेकर महल में पहुंच जाती है। महल में वो दूसरी रानी आराम से सो रही थी। सिंड्रेला ने धीरे से उसके सिर पर वो जादुई हीरा रख दिया और देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षसी में बदल गई, जो
वहाँ पड़े पड़े मर गई थी। फिर सिंड्रेला सारी बातें अपने पिता को बताती है और उसके पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।